जाने के चक्कर में हमारे भाई ब्राह्मण लड़का गोपाल मिश्रा भैया किस प्रकार से उसके साथ में कृत्य किया गया। अनुराग ठाकुर का लड़का विदेश में पढ़ेगा, मोदी जी के तो बाल बच्चा नहीं है। आप चाहते हैं धर्म बचाना छोड़ दे देश की आम लोग या फिर धर्म हमारा खतरे में नहीं है, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, धर्म वर्म खतरे में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वर्तमान सरकार कहती है कि धर्म खतरे में है। धर्म को किससे खतरा हो सकता है? धर्म को आखिर खतरा किससे है? अरे मुसलमान सिर्फ 20% है, 80% हिंदुओं की आबादी है ज्यादा की नहीं है, और खतरा किससे है? जो 20% लोग हमको मारेगा। तो यही लोग तो कह रहे हैं ना, जो 20% लोगों से ही हमें खतरा है, इनसे बच करके रहना है। 20% लोगों को तो खतरा होना चाहिए, 80% लोग। जय भीम, मेवालाल और देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं। इनसे जानूंगा कि आज जो धर्म संकट में है कैसे बचाएंगे। मैं अनुराग ओझा से पूछता हूं कि आखिर सीएम जी कर रहे हैं, उनका लड़का विदेश में पढ़ रहा है, उनकी जो धर्म पत्नी है वो धर्म नहीं बचा रही है, रील बना रही हैं और कह रहे हैं कि गरीब गुरबा किसान दलित पिछड़ा आदिवासी का लड़का जाके धर्म बचाए। अभी आपने देखा होगा धर्म बचाने के चक्कर में हमारे भाई ब्राह्मण लड़का गोपाल मिश्रा भैया किस प्रकार से उसके साथ में कृत्य किया गया। अनुराग ठाकुर का लड़का विदेश में पढ़ेगा, मोदी जी के तो बाल बच्चा नहीं है। आप चाहते हैं धर्म बचाना छोड़ दे देश की आम लोग या फिर धर्म हमारा खतरे में नहीं है, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, धर्म वर्म खतरे में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वर्तमान सरकार कहती है कि धर्म खतरे में है। धर्म को किससे खतरा हो सकता है? धर्म को आखिर खतरा किससे है? अरे मुसलमान सिर्फ 20% है, 80% हिंदुओं की आबादी है ज्यादा की नहीं है, और खतरा किससे है? जो 20% लोग हमको मारेगा। तो यही लोग तो कह रहे हैं ना, जो 20% लोगों से ही हमें खतरा है, इनसे बच करके रहना है। 20% लोगों को तो खतरा होना चाहिए 80% लोगों से, लेकिन वो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमको बताया जा रहा है कि हम खतरे में हैं। हिंदू महाराज खतरे में हो ही नहीं सकते। तो फिर ये नेता वैसे बातें क्यों कर रहे हैं? अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। उसे क्या जरूरत है? जनता तो उसके साथ है। जनता वंता कोई नहीं साथ में है, जनता वंता साथ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का एंगल देकर चुनाव को जीतना चाहते हैं। अगर वाकई में धर्म खतरे में है तो अमित शाह अपने लड़के को भेजें, अगर धर्म खतरे में है तो अनुराग ठाकुर अपने लड़के को भेजें, अगर धर्म खतरे में है तो राजनाथ अपने लड़के को भेजें, स्मृति ईरानी अपनी बिटिया को भेजें, तब धर्म बचेगा, तब अनुराग ओझा आगे जाएगा। अनुराग ओझा के हाथ में कलम नहीं पकड़ाना चाहती है सरकार, कलम नहीं पकड़ाना चाहती है, लेकिन अनुराग ओझा के हाथ में वो झंडा पकड़ा के जय श्री राम और मस्जिद के सामने मुजरा करवाना चाहती है। अनुराग ओझा जानता है कि राम को मन में रखते हैं, राम प्रेम से प्रकट होते हैं। किसी मस्जिद के सामने जाकर जय श्री राम का नारा लगाना, किसी के मस्जिद पर चढ़कर पताका फाड़ने से फिर भी तो सरकार बनाने ही जा रही है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वो धर्म युद्ध करने की बात करते हैं, सरकार वरकार नहीं बनने वाली है। इस बार महाराष्ट्र की जनता किसके साथ में है दुनिया जान चुकी है, इंडिया गठबंधन के साथ में महाराष्ट्र की जनता है, क्योंकि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज को किस प्रकार से अपमानित किया गया दुनिया जानती है। मूर्ति बनाया गया, मूर्ति में घोटाला किया गया और 6 महीना के अंदर ही वो मूर्ति गिर जाती है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है कि नहीं है? और महाराष्ट्र का लोग इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का बदला वोट से लेंगे। लेकिन किन मुद्दों पर चुनाव होगा? एक तरफ तो धर्म युद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ जो आम लोगों की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव मोहब्बत और नफरत की लड़ाई पर है। महाराष्ट्र की जनता नफरत का त्याग करके मोहब्बत की ओर जाएगी। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है जो हमारी तरफ जनता आ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के मेरे तरफ जनता आ रही है क्योंकि मैं मोहब्बत फैला रहा हूँ, मैं मोहब्बत फैला रहा हूँ। अरे भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत फैला रहे, कहाँ आप लोग जो है फंसे हुए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ ने मोहब्बत फंसा की है? अच्छा, अब आपसे पूछें। हाँ, पूछिए। रेड कॉर्पोरेट इधर बिछाया हुआ है, इधर कटीले तार हैं, आप किस पर चलना पसंद करेंगे? किस पर चलना पसंद करेंगे? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे जनता, देश की जनता को छोड़ दीजिए, आप बताइए कि कारपोरेट पे चलेंगे या तार पे? अनुराग ओझा, आप बताइए आप किस पर चलेंगे? मैं तो कारपोरेट पे चलूंगा, आप किस पर चलेंगे इसका जवाब दीजिए मुझे। आप किस पर चलेंगे इसका जवाब दीजिए। तो कांटा पर चलेगा कौन आखिर? कांटा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि इस देश की जनता हिंदू मुसलमान पर बटकर उसी कटीले तार पर चलाएं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि रेड कॉर्पोरेट मोहब्बत की दुकान है, देश की जनता, देश की तमाम आवाम उस रेड कॉर्पोरेट। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, राहुल गांधी नहीं। देखिए, सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की अगर बात होती है तो इन्हीं के पार्टी के नेता जिंदा गाड़ देने की बात क्यों करते हैं?
मुल्ले कटमुल्ले करने की बात क्यों करते हैं? अगर ये सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं तो इलाहाबाद में हमारे भाइयों को क्यों पीटा गया? अगर ये सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं तो बहुजनों को आए दिन क्यों अपमानित किया जाता है? अगर ये सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं तो पत्रकार सच्चाई दिखाता है तो उसके ऊपर एनएसए क्यों लगाया जाता है? अगर ये सबका साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं तो किसानों की एमएसपी क्यों नहीं लागू की जाती है? अगर ये सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं होता है? अगर सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं तो न्यायालय में करोड़ों फाइलें पेंडिंग में पड़ी हैं, उसका फैसला क्यों नहीं होता है? सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की अगर ये बात करते हैं तो देश में अराजकता क्यों फैला रहे हैं? अगर सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की ये बात करते हैं तो देश में नफरत क्यों फैला रहे हैं? ये बात पूछता है अराजकता कौन फैला रहा है? भाजपा। भारतीय कैसे 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 ये तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी तो मोहब्बत बांट रही है, सबको साथ लेने की बात कर रही है। आपके घर में कोई है ब्याह करने लायक? अब बताइए। नहीं है तो भाजपा वाले मोहब्बत करते हैं तो कर दीजिएगा। देखिए भाई, मेरा दिमाग उमाग थोड़ा दूसरा टाइप का है, फिर मैं उधेड़ने पे आ जाऊंगा ना। अनुराग ओझा, सवालों का जवाब नहीं है आपके पास, सवाल का जवाब तो दीजिए। कौन सा भारतीय जनता पार्टी ने क्या नफरत फैलाई है? क्या नफरत? मिथुन चक्रवर्ती ने क्या किया? क्या किया है? अच्छा, गलत क्या बोला ये बताइए। आप गाड़ देंगे जी? नहीं, गलत क्या बोला बताइए। गुटी गुटी काटेंगे। उपधर्मियों को छोड़ दिया जाएगा देश में? उपधर्मियों को छोड़ दिया जाएगा देश में? कानून है कि नहीं है? को छोड़ दिया जाएगा? बाबा साहब ने संविधान बनाया कि नहीं बनाया? 1670 कानून हुए उसमें कि नहीं है? बोलिए। हैं तो कानून किस दिन काम आएगा? मिथुन चक्रवर्ती कानून को अपने हाथ में लेंगे? बोलिए दादा, मिथुन चक्रवर्ती अपने हाथ में लेंगे? उसमें कार्रवाई भी तो हुआ है, ये बताइए आप, कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए? अदालत भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। अगर वही चीज आप बोल देते, एक बार आप बोल के दिखाइए कि गुट्टी गुट्टी काट देंगे, फिर देखिए आपके साथ में क्या होता है। अरे जो मोदी का विरोध करेगा उसको कुट्टी कुट्टी का रखा जाएगा। ये कब से होने लगा भाई? आप बताइए दादा, आप तो बुजुर्ग पत्रकार हैं, आप बताइए कि नेहरू जी का कॉलर पकड़कर सवाल पूछा गया था। नेहरू जी ने किसी को कहा था गुट्टी गुट्टी कटवा देंगे? इंदिरा जी को इतनी गोलियां लगी, राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया, कभी कांग्रेस ने कहा गुट्टी गुट्टी काट देंगे? बताइए। कांग्रेस फेल क्यों हो गई फिर? कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलती है और मोहब्बत करने वाला किसी न किसी दिन फिर अपने मुकाम पर पहुंचता है। एक है तो सेफ है। बिल्कुल, एक है तो सेफ है। माधवी बुच का नाम सुने हो जी? और उनका जैसा के पापा का क्या नाम है? अमित शाह। और देश के प्रधानमंत्री का मोदी जी। अजीत डोभाल का नाम सुने हो? और जो सबसे बड़ा आदमी है देश का, उसका क्या नाम है? मोदी जी। अडानी। तो ये 5 लोग अगर एक हैं तो ही सेफ हैं, अगर ये 5 लोग बिखरे तो ये अनसेफ। अरे देश की जनता की सेवा करे। कब होगा? देश की किसान सेफ कब होगा? मेरा सवाल है कि किसान सेफ कब होगा? महिला सेफ कब होगी? युवा सेफ कब होगा? दलित कब सेफ होगा? पिछड़ा कब सेफ होगा? अल्पसंख्यक कब सेफ होगा? मोदी राज में सब सेफ है। अनुराग ओझा, मुसलमान, अनुराग ओझा, मोदी जी के राज में सब सेफ है। मैं फिर तू तड़क पे आ जाऊंगा, तू तड़क पे आ जाऊंगा, सवालों का जवाब दीजिए। मोदी जी के राज में सब सेफ है। मोदी जी के राज में सब सेफ है। मोदी जी के राज में सब सेफ है। मुसलमान दाढ़ी और टोपी लगाकर कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? सड़कों पे घूम रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अरे ट्रेन में किस प्रकार से मारा जा रहा है? काश ईश्वर करे तुम अगले जन्म में मुसलमान के घर पे पैदा हो और फिर भाजपा के शासन में तुम हो, फिर देखता हूँ कि दाढ़ी और टोपी लगाकर किस प्रकार से तुम घूमते हो। मुसलमान खुश है मोदी राज में? मुसलमान खुश नहीं है। आप जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो असुरक्षित हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित ब्राह्मणों को ही किया गया इनकी सरकार में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही मारे गए, ब्राह्मणों का घर जला दिया जाता है, ब्राह्मणों के हाथ में झंडा पकड़ा दिया जाता है, जाओ जी, और तुम मार दिए जाओ। तो ब्राह्मणों को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया। उसके बाद नहीं, हम ना बटे हैं ना कटेंगे। काटेगा कौन महाराज? काटेगा कौन हम लोगों को? वही। अब बताइए कि 85% है बहुजन, ठीक, मतलब, और फिर 15% में लोग आ गए, तो बहुजन किसको काटेगा या 15% वाले किसको काटेंगे? ये काटने और बांटने की जो अंग्रेजों की नीति थी ना कि फूट डालो और देश की तमामों संपत्ति को लूट डालो, फूट डालो, राज करो, तो भाजपाई उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की वंशावली है। वो भी चाहती है कि इस देश में फूट डालो और राज करो, भाई भाई को लड़वा दो। एक चीज बताएं, अनुराग ओझा से बात मत कीजिए, पहले अनुराग ओझा की सुनिए। जो अपने भाई भाई नहीं बात करते हैं वो भी आज हमसे कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे मोदी जी अपने घर वालों से कहे नहीं बात करते हैं। जब एक मोदी जी को, और का क्या नाम था उनकी पत्नी का? यशोदा बहन। वो दोनों एक साथ क्यों नहीं रहे? एक रहते तो सेफ रहते
और सेफ रहते तो बाल बच्चा होते। मोदी जी के एक रहने की, सेफ रहने की बात हो या बटे को कटो में, तो मीडिया तो लगातार इनकी जस्टिफाई कर ही रही है कि ये तमाम चीजें सही है। नहीं तो आप भी तो जस्टिफाई ही कर रहे हैं। सही क्या है ये, कहाँ तक सही है, किस माध्यम तक सही है? ये काटने की बात कहाँ से आ गई राजनीति में? बेटी को छीन लेंगे, कभी मंगलसूत्र को छीन लेंगे, कभी भैंस को खोल लेंगे। अरे 20% मुसलमान है, 20% के मुसलमानों से हमको दिक्कत है। तो वाह भी फिर क्यों मतलब बची हुई है टीवी जर्नलिज्म में? मैं एक चीज़ बताऊं भाई, वो लोग दलाली करते हैं। कुछ लोग आए थे मुजरा बंद करवाने, लेकिन सिक्कों की खनक देखकर खुद मुजरा करने बैठे। अरे दलाली तो आप कांग्रेस का कर रहे हैं। तू तय करेगा, तू तय करेगा, तू तय करेगा, राहुल गांधी की तू तय करेगा। इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे कि सारी पत्रकारिता तुम्हारे पीछे घुस जाएगी। शांत रह के तमीज से बात कीजिएगा। तालीमें नहीं है आपने लिया, ये तालीम आप जाइए लीजिएगा। राहुल गांधी जी जितना पढ़े लिखे हैं इस देश का, दो तीन नेताओं का नाम बताइए, 2-3 नेताओं का नाम बताइए जो राहुल गांधी कितना पढ़े। आपके चाचा जिनकी 24 घंटा तू दलाली करता है, वो कितना पढ़ा लिखा है? वो कितना पढ़ा लिखा है? उस संविधान की किताब को कहता है खाली बुक है। बोला दादा कि नहीं बोला? मोदी बोलता है कि वो खाली बुक है जो राहुल गांधी लेकर चलता है। अगर उस संविधान को पढ़ लेते, वो चुनर धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर 4 दिन संविधान को पढ़ लेते तो सारी लंतरानी भूल जाते। संविधान को चुप। पत्रकारों को धमकी। अरे पत्रकार को तो लतियाना चाहिए। तू जेल भेजेगा, तू जेल भेजेगा। मोदी जी भेजेंगे? मोदी जी क्यों भेजेंगे? अगर लोकतंत्र में आवाज उठाना जेल भेजना है तो अनुराग ओझा बोलता रहेगा। अगर लोकतंत्र से, सत्ता से सवाल पूछना अगर आपके हिसाब से जेल भेजना है तो अनुराग ओझा बोलता रहेगा। दमन में तेरे दम है कितना, देख लिया है देखेंगे। जेल में तेरे जगह है कितना, देख लिया है देखेंगे। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप अनुराग ओझा को आप देख रहे थे। आप इनका विचार कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।